आपको जो प्राप्त है वो किसी से कम नहीं है, जो मिला नहीं उसका कोई गम नहीं है, जो मिला है वो लाजवाब है, जो मिलने वाला है वो सिर्फ एक ख्वाब है। हमें जो प्राप्त है वो किसी से कम नहीं। इसलिए मेरे प्रियजनों, मेरी आत्माओं, दुबई में हम धन कमाने नहीं आए हैं, हम तो आपकी संस्कृति को बताने और दुबई की महिमा को पूरी दुनिया में पहुंचाने आए हैं। इसलिए मेरे प्रियजनों, आप इस भाव से बिल्कुल मत बैठना, हम तुम्हें चमत्कार दिखाने भी नहीं आए। इस चक्कर में भी मत रहना कि तुम्हारे बाप का नाम बताया जाएगा या तुम्हारी पत्नी की पोल खोली जाएगी। ये तो अपन बागेश्वर धाम पे करेंगे खूब, बिल्कुल चिंता मत करो, यहां भी लगाएंगे, चिंता मत करो, ये भी अपना है। हम तो कल कह रहे थे, पूनम बहन भी बैठी थी, डॉक्टर साहब भी बैठे थे कि दुबई भी तो हमारा है। इसलिए मेरे प्रियजनों, हम तुम्हें भागने नहीं जगाने आए। इसलिए सूत्र याद रखना, हमें भागना नहीं है, क्या करना है। और जागने का मतलब क्या? एक किसी गांव की चर्चा हमारे प्रिय, बहुत ही प्रिय परम पूज्य श्री अखंडानंद जी महाराज कहते, अखंडानंद जी ने सूत्र दिया, भागना नहीं जागना है। अखंडानंद जी कहते कि किसी गांव में लाइट नहीं थी, अंधेरा था, भयंकर अंधेरा। उस गांव के लोग दीपक जलाना भी नहीं जानते थे। उस गांव के लोगों ने, जो बुजुर्ग थे, उन्होंने एक बहुत ही गंदा नियम निकाल रखा था कि रात के समय जब अंधेरा हो तो अंधेरे को बाहर फेंकना है। और पूरी रात वो यही करते थे, अंधेरे को बाहर फेंकते थे। और सुबह जैसे ही होती थी तो कहते थे लो अंधेरी भाग गई। अंधेरे को फेंकने से अंधेरा कभी नहीं जाता था, वो तो प्रकृति की गति थी। सूर्य उदय होता था, उजाला आता था, और उन मूर्ख गांव वालों को लगता था कि हमने अंधेरे को आज फिर भगा दिया, आज अंधेरा फिर हार गया। लेकिन उसी गांव में किसी पढ़ी लिखी एक औरत की शादी हुई। वो उस गांव में गई और उसने रात को देखा तो सब लोग चिल्लाते हुए बाहर आए, चलो चलो अंधेरा ढोना है, चलो चलो अंधेरे को भगाना है, भाग जा अंधेरा। वो पढ़ी लिखी औरत रही होगी दुबई की। अब ये नहीं कहेंगे कि वो तुम्हारे बीच की मुन्नी बाई थी, पर वो थी दुबई की। और वो आश्चर्यचकित हो गई कि ये रात में पूरा गांव करता क्या। तो उसने अपनी सासू मां को पूछा कि आखिर ये चल क्या रहा। उसकी सासू मां ने कहा, अंधेरा ढोया जा रहा। हम लोग कई वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी अंधेरे को भगाते हैं, तब सुबह तब सवेरा होता है, तब प्रकाश आता है। उसने क्या, क्या मूर्ख लोग हैं। उसने उस दिन तो कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन गई और बाजार से वो रुई और तेल लेकर के आई, और जब रात हुई तो उसने अंधेरा भगाने के लिए छबलिया नहीं उठाई, दीपक जलाया और पूरे घर के बीच में रख दिया। पूरा घर प्रकाशमान हो गया। उस घर के लोग खूब सोए, खुश हो गए, हमारे घर से अंधेरा भाग गया, चमत्कार हो गया। जब पूरी रात उस घर के लोग सोते रहे तो सुबह पूरे गांव वालों ने पूछा, क्या बात है, आज तुम्हारे मकान से कोई आवाज नहीं आई है, क्या तुमने अंधेरा ढोने का काम नहीं किया। उसने कहा कि मेरे घर उजाला आ चुका है, अब मुझे अंधेरा ढोने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रियजनों, जब गांव वालों को वो सूक्ति पता लगी तो किसी ने भी पर अंधेरा ढोना नहीं सोचा, सबने अपने घर पर दीपक जलाना प्रारंभ किया। परिणाम, उस गांव का अंधकार भाग गया। यही हम तुमसे कहना चाहते हैं, तुम्हारे अंदर अगर अध्यात्म की चेतना, ज्ञान की चेतना, भक्ति की चेतना, विश्व एकता की चेतना, विश्व शांति की चेतना और सबको गले लगाकर भागने की जगह जागने की चेतना तुम्हारे अंदर जागेगी, तुम्हारे अंदर दृढ़ता होगी, तुम्हारे अंदर संकल्प होगा और तुम ऐसा दृढ़ संकल्प करके बैठोगे, हम दावे के साथ कह सकते हैं, तुम तो आनंद पाओगे ही पाओगे, तुम तो सुख पाओगे ही पाओगे, तुम तो प्रसन्नता पाओगे ही पाओगे। तुम्हारे प्रकाश के साथ साथ तुम्हारे घर में रहने वाले लोग भी प्रकाशित हो जाएंगे, वह भी जागृत हो जाएंगे। उनको जगाने का एक ही उपाय है, हमें भागना नहीं है। क्या करना है? जोर से बोलो। भागना नहीं है, क्या करना है? जागना। अच्छा, जागने का मतलब तुम लोग कहोगे गुरुजी हम तो पहले ही आंखें खोले,
अब कैसे जागना? नक कटा। आंखें खोलना जागना नहीं है, आंखें खोल करके भी बहुत लोग सो रहे। जो हो रहा वो दिखाई नहीं दे रहा, मस्ती में मस्त है, उन्हें पता ही नहीं। कुछ लोग तो जिए ही जा रहे हैं, खाना मिल रहा सो खा ही जा रहे, सो ही जा रहे, रो ही जा रहे, हंसे ही जा रहे। ये जिंदगी नहीं है। ऐसी जिंदगी तो पशुओं की भी होती है। जिंदगी वो है जिसमें हर पल मुस्कुराहट बनी रहे, हर पल आनंद बना रहे। आप कहोगे महाराज जी ऐसा संभव है? हाँ, कैसे संभव? सब सुख लाए हैं तुम्हारी सरना, सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हनुमान जी महाराज की आहा हा, हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। क्या भाग्य है हम लोगों को श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त है। इससे बड़ा क्या सौभाग्य हो सकता है। उन हनुमान जी का चरित्र प्राप्त है जो सप्त चिरंजीवियों में एक है। अस्तुत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः, कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। जो सप्त चिरंजीवियों में एक हैं, जिनका चरित्र याद रखना, जिनका चरित्र निर्मल नहीं हो, अपने चरित्र को ठीक करने के लिए हनुमान जी का चरित्र सुनना बहुत आवश्यक है। हम लोग जीवन जिए जा रहे, जो मिल रहा किए जा रहे, पर सच तो यह है हम हनुमान जी को तो मानते हैं, माता पिता को तो मानते हैं, पर माता पिता की नहीं मानते। हनुमान जी को मानते पर हनुमान जी की नहीं मानते। ये हम लोगों का दुर्भाग्य है। इसलिए मेरी आत्माओं, मेरे प्रियजनों, आज के सत्र में आप अपने घर जाओ तो संकल्प लेकर के जाओ कि हम जिनको माने उनकी भी माने, उनके चरित्र पर चल करके बुरा मत मानिएगा। हमारा हृदय कह रहा है, आप सब जितने भी आज छत्र छाया में यहाँ विराजमान हैं, आध्यात्मिक सत्र में ऊपर बैठे बैठे आपके पूर्वज भी अपने आप को धन्य मान रहे होंगे। पहला संकल्प आज के प्रवचन में लीजिए, अपनी संस्कृति बचाने का। क्या बचाने का? जोर से बोलो। अपनी संस्कृति। हमें यहाँ दुबई से सीखना है अपनी संस्कृति का। कितना अद्भुत संकल्प ये लोग अपना संयोजन करते हैं, संरक्षण करते हैं। हम लोगों को भी यह संकल्प लेना। दूसरा, परिवार पर हमें ध्यान रखना है। अपने परिवार को नहीं छोड़ना, परिवार को लेकर चलना। भले ही आपसे परिवार दूर हो, भारत में रहता हो ना, कभी विचार करना, आज तुम बड़े हो गए, विचार करना तुम्हारे माँ ने और तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए कितना कष्ट उठाया। स्वयं गीले में सोई, तुम्हें सूखे में सुलाया। स्वयं रोती रही पर तुम्हें पढ़ाया बढ़ाया, तुम्हारे जीवन को धन्य किया। इसलिए भैया, वो माँ वहाँ रहती है, न जाने क्या क्या विचार करती होगी। हमारी बिटिया, हमारा बेटा विदेश गया है, कमाएगा, खाएगा, हमारा नाम रोशन करेगा। इसलिए भैया, इस धरती पर रहकर अपने माता, अपने पिता, अपने परिवारजन सबको साथ लेकर के चलना, एकता के साथ रहना, सबको अपना मान कर रहना। परदेश की भूमि में हमें सबको अपना मान कर चलना है। बड़ा बनना है तो परिवार को एक करके चलो, अपनी संस्कृति की रक्षा करके चलो। जागना है तो तीसरा सूत्र जागने के लिए। पहला सूत्र
संस्कृति का संरक्षण, दूसरा सूत्र परिवार की एकता और तीसरा सूत्र अपने परिवार में आने